नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 86वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी? किसने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी? तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी कि ईश्वर की छाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहते थे। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान। क्वेश्चन नंबर दो है 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने की थी। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका में भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रथम वास्तविक प्रयास किया गया था। किसमें? एशियाटिक रिसर्चेज में। विल्किंस की अनुवादित भगवत गीता प्रथम अनुवादित ग्रंथ था, जिसका अनुवाद इस संस्था के अधीन संस्कृत से अंग्रेजी में हुआ था और ये नवंबर 1784 में पूर्ण हुआ था। 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? तो ये था द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। नवभारत यह रामगोपाल माहेश्वरी के द्वारा 1934 में आरंभ किया गया था। इंडिपेंडेंट यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में 1919 में आरंभ किया गया था। ये द लीडर के ओपिनियन का जवाब देने के लिए जो है इंडिपेंडेंट का आरंभ किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। कालांतर में इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम बदलकर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन रख दिया था। बी आर शिंदे के साथ मिलकर अम्बेडकर जी ने मूक नायक नामक पत्र का भी संपादन किया था। इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट्स 1936, हुएवर द शूद्र 1946, द अनटचेबल्स 1948, द बुद्ध एंड हिज धम्म 1957। ठीक है। राव बहादुर एम सी राजा तो इन्होंने 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया था। बाबू जगजीवन राम का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ये एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई करने वाले योद्धा तथा वंचित वर्गों के हिमायती थे। जयप्रकाश नारायण को मृत्यु उपरांत भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और इनको समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1965 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में
क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 18 फरवरी 1905 में हुआ था। 18 फरवरी 1905 में हुआ था और इसके संस्थापक हमने देखा श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इसके अन्य सहयोगी कौन कौन से थे? अन्य सहयोगी थे भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, सरदार सिंह जी, रावजी राणा। ठीक है, ये अन्य सदस्य थे। इस संस्था का, इंडियन होम रूल सोसाइटी का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना। भिखाजी कामा, तो भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है संबंधित व्यक्ति। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन 1862 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने मिलकर किया। यह एक दैनिक समाचार पत्र था और इसमें दे रखा है दादाभाई नौरोजी, जो कि गलत पेयर है। स्वदेश मित्रन, तो इसमें दे रखा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि सही स्टेटमेंट है। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रन समाचार पत्र निकाला। ये 1882 की बात है, 1882 की बात है। मद्रास से प्रकाशित तमिल भाषा का ये समाचार पत्र था। ये मद्रास से प्रकाशित होता था और ये एक तमिल भाषा का समाचार पत्र था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू भी शुरू किया था और द हिंदू अंग्रेजी भाषा का दैनिक अखबार था। सुधारक, तो सुधारक की शुरुआत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले ने जो है सुधारक की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने द क्वार्टरली जनरल नामक समाचार पत्र भी निकाला। द क्वार्टरली जनरल, तो इसमें सही सुमेलित करना है तो पहला गलत है और 2 और 3 सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया 1925 में। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल ने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वदेश पार्टी का गठन किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की? तो ये थे S.A. डांगे। S.A. डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे। तो इन्होंने जो है भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। इन्होंने बम्बई में कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में डांगे पर भी मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई सोशलिज्म वाई सोशलिज्म, तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। वाई सोशलिज्म, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। M.N. राय, तो M.N. राय ने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे ये। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले 1924 में उनको जो है 6 वर्ष की जेल हुई थी और ये जेल हुई थी 1931 में। और इसी दौरान जेल में रहने के दौरान उन्होंने प्रिजन मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी। प्रिजन मैन्युस्क्रिप्ट्स। पीसी जोशी, पूर्ण चंद्र जोशी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये प्रथम महासचिव थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये प्रथम महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की, तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी। बोस ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी। चूंकि बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्होंने
नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की। नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की। नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 86 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।